खूबसूरत पलों को पिरोया जाए तो लम्हे शक्ल लेते हैं, लम्हे किस्सों को जन्म देते हैं और फिर यही किस्से कहलाते हैं कहानी कल आज की। मैं हूं आपका कथाकार जन्मेजय और ये है कहानी कल आज की, ग्रॉस स्टूडियोज की एक पेशकश। दिसंबर की वो गुनगुनी दोपहर थी जब पूरा मोहल्ला भारी खाना खाकर तंदूरी नींद की आगोश में जा चुका था, लेकिन 10 साल के छोटू की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो अपने घर की छत पर खड़ा दूर मुख्य सड़क की ओर देख रहा था, जहां गुप्ता स्वीट्स की कढ़ाई से उठता हुआ धुआं हवा में तैर रहा था। नीचे घर के सबसे ठंडे कमरे में दादाजी अपने बिस्तर पर लेटे छत के पंखे को ताक रहे थे। पिछले महीने हुए चेकअप के बाद से उनके जीवन का स्वाद छीन लिया गया था। मम्मी के कड़े शासन में दादाजी की थाली से पराठे और अचार गायब हो चुके थे और उनकी जगह ले ली थी बेरंग दलिये ने। अचानक छोटू दबे पांव दादाजी के कमरे में घुसा। दादाजी ने उसे देखते ही धीरे से फुसफुसाते हुए पूछा, छोटू, मिशन का क्या हुआ? छोटू ने इधर उधर देखा जैसे वो कोई जासूस हो। दादाजी, मम्मी रसोई में काम निपटाकर बस लेटी ही है, पापा खर्राटे मार रहे हैं, यही मौका है। दादाजी ने तकिए के नीचे से मोड़ा तोड़ा नोट निकाला। उन्होंने छोटू का हाथ थामकर भावुक स्वर में कहा, देख बेटा, डॉक्टर कहता है कि समोसा जहर है, पर सच तो ये है कि इस दलिये ने मुझे वैसे ही मार रखा है। बस एक आखिरी बार वो गुप्ता के समोसे और वो लाल वाली सौंठ की चटनी। छोटू ने नोट मुट्ठी में भींचा और अपनी नीली साइकिल की ओर दौड़ पड़ा। दुकान से 2 गर्मा गर्म समोसे पैक करवाकर जब छोटू वापस मुड़ा तो असली चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। घर के ठीक बगल वाले बरामदे में चटर्जी बाबू अपनी आराम कुर्सी पर अखबार फैलाए हुए बैठे थे। मोहल्ले में मशहूर था कि चटर्जी बाबू की नाक और कान ब्योमकेश बख्शी से कम नहीं थे। छोटू ने समोसे की थैली अपनी टी-शर्ट के अंदर पेट के पास दबाई और साइकिल पैदल ही घसीटने लगा। जैसे ही वो चटर्जी बाबू के घर के सामने पहुंचा, एक गंभीर आवाज आई, ओए छोटो, इधर सुन, इतनी दोपहर में कहां से आ रहा हो बाबू? और ये हुलिये को क्या हुआ है? छोटू ठटक गया। जी कहीं नहीं चटर्जी दा, बस वो टायर पंचर हो गया था ना, वही ठीक कराने गया था, पर दुकान ही बंद थी। चटर्जी बाबू अपनी कुर्सी से उठे और गेट के पास आकर अपनी नाक हवा में सिकोड़ी। बड़ा स्ट्रॉन्ग गंध आ रहा है रे, गुप्ता के यहाँ सिंगोड़ा चल रहा है क्या? तुम्हारा टी-शर्ट के अंदर से वही सौंठ का महक आ रहा है। छोटू का गला सूख गया। नहीं दा, वो तो शायद हवा का रुख दुकान की तरफ से होगा ना। ना 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 ना, चटर्जी बाबू ने अपनी उंगली हिलाई, हमारा नाक को धोखा लेना मुश्किल है। और तुम्हारा पेट इतना अननेचुरल क्यों लग रहा है? अपच हो गया है क्या? कमरे की खिड़की से दादाजी ये संकट देख रहे थे। उन्हें पता था कि चटर्जी बाबू को बातों में कैसे उलझाना है। उन्होंने खिड़की से आवाज लगाई, अरे चटर्जी भाई, जरा इधर तो आइए। कल के अखबार में उस संपादकीय का क्या मतलब था भाई? आपके बिना तो मोहल्ले में कोई बुद्धिजीवी ही बचा नहीं जिससे चर्चा करूं, हैं? चटर्जी बाबू का सीना गर्व से फूल गया। आया हुकुमदा, देखिए आजकल के अखबारों का स्तर गिर गया है, मैं समझाता हूं आपको। जैसे ही चटर्जी बाबू मुड़े, दादाजी ने छोटू को गो का इशारा किया। छोटू ने चप्पलें हाथ में उठाई और दबे पांव पिछले दरवाजे से घर के अंदर घुस गया। चटर्जी बाबू कमरे में दाखिल हुए। उनकी नजरें अभी भी कमरे के कोनों को टटोल रही थी। हुकुमदा, आपके कमरे में सौंठ का और गर्म मसालों का महक बहुत प्रबल है। दादाजी ने फुर्ती से पलंग के पास रखी बाम की डिब्बी उठाई। अरे चटर्जी भाई, जोड़ों का दर्द, अरे नीलगिरी का तेल और बाम मिलाकर लगाया है। शायद उसकी गंध आपको समोसे की सौंठ वाली चटनी जैसी लग रही है। आजकल उम्र के साथ नाक भी धोखा दे जाती है। चटर्जी बाबू ने अपनी ठुड्डी खुजलाई।
ये बाम और सिंगाड़ा। गंध का शास्त्र बड़ा जटिल है। पलंग के नीचे लेटा छोटू अपनी सांसें रोक के बैठा था। तभी चटर्जी बाबू का चश्मा नीचे गिर गया। वो उसे उठाने के लिए झुकने ही वाले थे कि दादाजी ने जोर से खांसना शुरू कर दिया। अरे चटर्जी भाई, जरा पानी, गले में कुछ अटक गया है। चटर्जी बाबू घबरा कर पानी लेने रसोई की तरफ भागे। उसी बीच छोटू रेंग कर अलमारी के पीछे छिप गया। चटर्जी बाबू के जाने के बाद दोनों ने चैन की सांस ली। अरे बाबा रे, ये चटर्जी दा तो एकदम जासूस निकले, छोटू ने पसीना पोंछते हुए कहा। दादाजी ने अखबार में लिपटे समोसे की थैली खोली। चटनी का पैकेट खोलते ही जो महक उठी उसने सारी थकान मिटा दी। देख बेटा, दादाजी ने समोसे तोड़ते हुए कहा, दुनिया के बड़े बड़े सुख एक तरफ और दादाजी, और ये गुप्ता स्वीट्स के समोसे एक तरफ। अरे मुझे लगा कोई गहरी बात कहोगे। अरे हर बात भी कोई समझाने सिखाने की नहीं होती। और सुनो, ये बात तो चटर्जी बाबू और तुम्हारी मम्मी तक नहीं जानी चाहिए, वरना वाया वाया मेरी धुलाई तुम्हारे पापा के थ्रू हो जाएगी। शाम को जब मम्मी चाय लेकर आई तो दादाजी ने बहुत ही शरीफ बनकर फीकी बिस्किट खा ली। मम्मी खुश थी कि दादाजी नियम मान रहे हैं और दूर खड़ा छोटू चटर्जी बाबू की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, जो अब भी अपने बरामदे में बैठकर हवा में समोसे की गंध ढूंढ रहे थे।